दिस वीडियो इज़ फॉर सीरियस एस्पिरेंट जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक कैट, जेई, नीट, बिटसेट या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए तुम्हें दिन रात खींच करके पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए दिस वीडियो इज़ अ वेकअप कॉल। एंड मैं तुम्हें बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो घंटों अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी जो है वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं वो अभी तो बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी, अपनी लाइफ के इतना इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जो है इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में दे रहे हैं। बट फ्यूचर में भले ही ये लोग एग्ज़ाम पास कर लें, फिर भी इनके एल लगने वाले हैं। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट आई एम इवन टॉकिंग अबाउट, बट वीडियो में बने रहो एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। देखो, एक सीरियस एस्पिरेंट जो सच में किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो कैसे पढ़ाई करता है, उसका दिन कैसा निकलता है। उसका दिन ऐसा निकलता है कि वो जब सुबह सो के उठता है तो उठते ही देखता है कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसका एक चार्ट बनाता है एंड फिर उसी काम को करने में लग जाता है। ये करते करते शाम हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता उसका दिन कहाँ चला गया। अब मेरे जैसे नाकारा लोग जो सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं उनको ये लग रहा होगा ऐसा भी होता है, बट हाँ दोस्त, ऐसा होता है। रियलिटी में जो अच्छे एस्पिरेंट होते हैं, जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे मन से कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ ऐसी ही निकलती है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। बट तुम्हें पता है, जब तुम अपने दिन को इस तरह से निकालते हो, अपनी लाइफ को कितनी गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बिगाड़ रहे हो, अपने आप को एक कीड़ा बना रहे हो बेसिकली, जिसे अगर 4 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुंह निकल जाएगा। तुम किसी लड़की से बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जब फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुमने अपने जीवन में किसी भी लड़की से बात ही नहीं करी, यू विल लाइक दैट। क्या है ये? तुम्हें बस सामने दिखेगी एक लड़की जिसके साथ तुम्हें सेक्स करना है, इसके अलावा तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि वो इंसान है, लड़कियों की साइकोलॉजी कैसी होती है, कैसे उनको ट्रीट करना होता है, कैसे उनको अच्छे से रखना होता है एंड कैसे उनको इस तरीके से रखना होता है कि वो तुम्हें अच्छे से रखे। ये सब तो तुमने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे ना। फिर होता ये है कि ये जो लड़कियां हैं वो तुम्हें देखती हैं कि मैंने पैसों के चक्कर में तो इस चूतिए से शादी कर ली, घर वालों ने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी क्योंकि इसकी जॉब लगी थी, इसके पास पैसा था। बट रियलिटी में बस इसके पास पैसा ही है, ये सिर्फ एक कैश काऊ है, इसके अंदर कोई भी मैस्कुलिन आदत नहीं है, ये मुझे किसी भी एंगल से मर्द नहीं लगता, ये सिर्फ मुझे एक मशीन लगता है जो सिर्फ पैसे कमा के ला रही है। इसके पास ना इमोशनल स्ट्रेंथ है, ना इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, बस एक चोमू है, चूतिया है। क्योंकि वो लड़की तुमसे सेटिस्फाई नहीं होती, फिर होता है तुम्हारा अफेयर। फिर देन यू विल बी लाइक, यार मैंने जिंदगी भर ना जाने क्या क्या किया और मेरी लड़की जो है वो मुझे छोड़ के चली गई, किसी और पे ठुक रही है। तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं वो तुम लोगों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं, लाइक जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम पैसे कमाओगे, यू विल बी लाइक अ कैश काउ। मतलब उनके लिए एक ऐसा एटीएम होगा जिस पे बिना पिन दबाए पैसे निकलेंगे। उन्होंने तुम लोगों को ट्रेन ही इस तरीके से किया है कि तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम पैसे कमा के लाओ और उन पैसों को अपने मम्मी पापा को दे दो और वो खुशी खुशी बैठे खासी मर जाएं, मतलब बुढ़ापे में उन्हें काम करना ना पड़े। तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको तुम लोग मिस कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में अभी मैंने जो बताई वो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लो वरना मरोगे तुम, ठीक है। सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है इग्नोरिंग योर फिजिकल हेल्थ। एज अ मैन मुझे तुम लोगों को ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में फिजिकल फिट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियां एक बार को फिट नहीं होती तो चलता है, बट क्योंकि तुम पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहते हो, इसकी वजह से या तो तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए या फिर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। 99% श्योर कि जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं वो हैं या तो बहुत ज़्यादा पतले होंगे या बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, या फिर वो ऐसे होंगे कि थोड़ा सा चलने पर हाँफने लग जाएंगे। मतलब तुम्हारी ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है वो चुदी पड़ी होगी। और अगर तुम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो किसी एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में जो तुम्हें पैसे कमा करके देगी, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम ना निकले तो भी तुम कहीं ना कहीं से पैसे कमा लोगे, बट एक बार तुमने अपनी शरीर को वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया, तो तुम क्या करोगे। दूसरी जो चीज़ है वो है इग्नोरिंग योर सोशल स्किल। सोशल स्किल का क्या मतलब होता है, तुम चूतियों को तो ये भी नहीं पता होगा। सोशल स्किल्स का मतलब होता है लोगों से बातचीत करना, लड़कियों से बातचीत करना, अपने बड़े लोगों से बातचीत करना, एक एज अ मैन बात करना, एक चूतिए की तरह नहीं।
जो जब किसी लड़की से बात करता है तो हग देता है, मतलब ये क्या है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, होठ थरथराने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, मुंह छूटने दौड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो मतलब किसी लड़की के बारे में सोचता है, उससे बात करने की ट्राई करता है, तो तुम्हारा मुंह छूटता है, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा फ्यूचर में। दूसरी जो चीज़ दोस्तों वो है कि तुम लोग जब किसी बड़े आदमियों से बात करते हो, तुम्हारी आवाज़ ना एकदम से ऐसी हो जाती है, अंकल जी, हाँ अंकल जी, मैं बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप बता। तुम ऐसे बंदे हो जो जब अपने बड़े लोगों से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज़ एकदम से ऐसी हो जाती है, मन तो जो अंकल जी हैं वो शैतान है एकदम से। अगर तुमने अपनी आवाज़ गहरी करी, एज अ मैन तुमने बात करी, तो वो तुम्हारी मुंडी दबा के निचोड़ देंगे तुमको। तो चूतिया हो तुम, तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सोशल स्किल नहीं है, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कहीं बाहर जाता है और उसका एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो जब वो ट्रबल में हो तो उसे बचा सके। देखो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे रोड रेज होना, लड़ाई होना फालतू की, ये आम बात है। मुझे पता है ये गलत चीज़ है, लेकिन आम बात है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो मतलब ये जो लड़ाई होती है हमारे इंडिया में बिना बात की, गैंगस्टरगिरी, गैंग बनाकर चलता है, उन सब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखते तो तुम पिटोगे किसी दिन बहुत बुरे वाले। तुमने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि अगर तुम एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे ये गैंग वगैरह का सिस्टम ज़्यादा चलता है, वहाँ पे ये जो गैंग वाले लोग होते हैं वो पेलते ही ऐसे सीधे साधे लोगों को हैं। तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, तो तुम्हारे यार लगेंगे, समझ रहे हो। तीसरी जो चीज़ है वो है इग्नोरिंग योर इमोशनल स्ट्रेंथ। देखो जो बंदे जो हैं वो लगातार पढ़ाई में लगे रहते हैं, कुछ भी ढंग का नहीं करते अपनी लाइफ में, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा उन लोगों को बचपन से ही एज अ चिल्ड्रन ट्रीट, छोटू मोटू सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा ऐसे ट्रीट करते हैं। उनके अंदर जरा सी भी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती। उनकी लाइफ में छोटा मोटा क्राइसिस आने पर वो हक देते हैं। सोच के देखो, जब तुम बड़े हो जाओगे फ्यूचर में, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हारे पास कोई क्राइसिस आएगा, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, एंड यू विल बी लाइक, हे भगवान अब ये क्या होगा, मैं मर ही जाऊँ। क्योंकि तुमने तो कुछ देखा ही है ना, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं है। तुम तो बचपन से ही एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे थे, और अचानक से तुम रियल लाइफ में एंटर करते हो, तुम देखते हो अच्छा है बाप रे ये क्या हो रहा है, तो तुम हग दोगे वहाँ पे। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेंथ की वजह से जब तुम हगते हो तो तुम्हारी बीवी को लगता है क्या चूतिया आदमी है, मतलब कितने सारे पैसे कमा रहा है, सब बढ़िया है इसके पास, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इज द थिंग दैट कंप्लीटली टर्न ऑन और टर्न ऑफ अ वुमेन। मतलब वो इमोशनल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है जो लड़की को तुम्हारे लिए या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देगी या बहुत ज़्यादा तुमसे टर्न ऑफ कर देगी। और तुम्हारे अंदर अगर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, देन यू आर सच अ डम्ब।